हमारा एपिडर्मल टिश्यू पूरा हो चुका है, जिसमें हमने एपिडर्मिस एंड कोर्क के बारे में पढ़ा। अब हमारा सेकंड जो टिश्यू सिस्टम आएगा वो क्या आएगा बेटा, ग्राउंड टिश्यू आएगा। क्या आएगा हमारे पास में, ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू हमारा मेन काम क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। मेन काम इसका, और भी थोड़े बहुत काम कर लेता है, लेकिन मेन काम किसका होगा, इसका स्टोरेज का। तो इसके हमने डिफरेंट पार्ट्स बताए। सबसे पहले हमने क्या बताया इसके अंदर, देखो हाइपोडर्मिस बताया, कॉर्टेक्स बताया, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल वगैरह। अब वो तभी समझ में आएगा, मैं आपको एक डायग्राम बना देती हूँ पहले। जैसे मान लो इमेजिन करो ये मेरे पास में एक स्टेम है और मैंने स्टेम को कैसे काटा, ट्रांसवर्स काटा। जैसे ये पेन है, इस पेन को मैं इस तरह बीचों बीच में से कर दूँगी तो आपको ऐसे गोली शेप दिखाई देती है ना। तो ये हम पूरा का पूरा एक प्लांट कट कर दिया है, ठीक है बेटा। तो ये सबसे एक जो सेकेंड डिवीज़न नहीं है उसके अंदर हम बात करेंगे। तो बाहर वाली ये जो लेयर हम बना रहे हैं, ये हम क्या बनाएंगे बेटा, एपिडर्मिस बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम, ये एपिडर्मिस। देखो मैं पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगी क्योंकि हमारे पास बहुत स्पेस हो जाएगा, तो मैं आपको इतने से डायग्राम में दिखा देती हूँ। हमारी बुक में भी ऐसे ही डायग्राम दिखाई देगा, क्योंकि पूरा बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इतना सा ही ऑलमोस्ट मिलेगा। तो ये हमने क्या बताइए बेटा, एपिडर्मिस बताई है स्टेम के अंदर। और एपिडर्मिस के बाहर ये क्या डिपॉजिट हो गई, अलग से एक लेयर डिपॉजिट हो गई, जिसे हमने क्या बताया था, क्यूटिकल बताया था। क्या बताया था, जिसे हमने क्यूटिकल बताया था। अब इसके नीचे लेयर देखो, इसके नीचे कुछ लेयर कैसे भी शेप में हो सकती है, ये अभी हम बताएंगे, सब डिस्कस वन बाय वन करेंगे। पहले आप समझ लो बेटा, एक या दो लेयर ही होंगी। इसे हम क्या नाम देंगे, हाइपोडर्मिस नाम देंगे। क्या नाम देंगे इन्हें हम, हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस, हाइपो का मतलब होता है बिलो, डर्मिस मतलब एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होगी इसे हमने हाइपोडर्मिस का। फिर बीच में कुछ कैसे भी बना सकते हो, देखो हर प्लांट में अलग अलग होगी। ये नहीं कि भाई मैंने ऐसी बनाई तो हर प्लांट में ही ऐसी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। एपिडर्मिस हमेशा कैसे मिलेगी, हमें रेक्टेंगुलर शेप की मिलेगी, मैंने आपको बताया था। बाकी जो अगर हम बात करेंगे वो ज़रूरी नहीं, किसी में राउंड में मिल सकती है, किसी में पॉलीगोनल भी मिल सकती है, किसी में कैसे भी मिल सकती है। इट वेरीज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ, ठीक है बेटा। तो आप ये मत करना सबके सब इस तरह से, ये अलग सेल्स होंगी, ये नहीं कि राउंड है तो सारी एक जैसी कैसे बन रही है। तो यहाँ पे काफ़ी लेयर्स, 6-7 लेयर्स होंगी इस तरह से। इंटरसेलुलर स्पेस मोस्टली प्रेजेंट होगा। सेल की शेप वेरी करती रहेगी, साइज़ भी वेरी करता रहेगा। तो मैंने ये कुछ लेयर्स बना दी, इसे हम क्या नाम देंगे, कॉर्टेक्स नाम देंगे। क्या नाम देंगे इसे हम, कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स के बाद में अब यहाँ पे एक होती है बैरल शेप, ये इसकी एक पर्टिकुलर शेप ही मिलेगी, ठीक है। इसकी एक पर्टिकुलर, एक होती है रेक्टेंगुलर, तो मैंने इस तरह से बना दी। एक बैरल मतलब ऊपर और इस तरह से नीचे, ऐसी शेप होगी, ठीक है। इसे हम बैरल शेप कहेंगे, ओके। ये हमने बना दिए, ठीक है। इसे हम क्या नाम देंगे, एंडोडर्मिस कहेंगे। हम क्या कहेंगे इसे, हम एंडोडर्मिस कहेंगे। एंडोडर्मिस के नीचे फिर 2 और 3 लेयर्स और होंगी नॉर्मल। उसकी शेप भी मोस्टली मतलब रेक्टेंगुलर टाइप में ही रहेगी या पॉलीगोनल रह सकती है। ये एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। इन लेयर्स को हमने क्या, ये मोस्टली एक ही लेयर मिलेगी एंडोडर्मिस। इसे हम क्या नाम देंगे, पेरिसाइकिल। क्या नाम देंगे, पेरिसाइकिल। अब इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट होंगे, मान लो इतने इतने पार्ट्स के अंदर हमारे ये एक वस्कुलर बंडल यहाँ पे, एक वस्कुलर बंडल यहाँ पे, एक वस्कुलर बंडल यहाँ पे, ये हमारे वस्कुलर बंडल्स मिलेंगे। इससे मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ, वस्कुलर बंडल के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। देखो वस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरह की हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पे हम वस्कुलर बंडल के अंदर बात कर लेंगे, अलग अलग तरह के, किसी तरह के भी हो सकते हैं, इमेजिन करना, ठीक है बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर मान लो ये एक वस्कुलर बंडल, ये एक वस्कुलर बंडल, यहाँ पे हमारे पास में फिर से, अब बस इमेजिन करो ये मैंने क्या बना दिया, एक वस्कुलर बंडल बना दिया एक तरह से, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर ये भी दूसरा वस्कुलर बंडल होगा। इन वस्कुलर बंडल के बीच में और सेल्स होंगी और बिल्कुल सेंटर में फिर एक सेल्स होंगी इस तरह से, ठीक है बेटा। ये बीच का हिस्सा पूरा मेडुला कहलाया जाएगा, बाहर वाला कॉर्टेक्स और बीच वाला हिस्सा क्या कहलाया जाएगा, मेडुला। जो ये वस्कुलर बंडल के बीच में होगी इसे मेडुलरी रेस कहेंगे। मेडुला के बीच का ये पूरा हिस्सा, इसमें वस्कुलर बंडल्स भी आ जाएंगे, ये वाली सेल्स भी आ गई, ये वाली सेल्स, इसे हम मेडुला कहेंगे। क्या कहेंगे, मेडुला। देखो बेटा एक चीज़ याद रखना हमेशा, हम किसी भी चीज़ को कट करते हैं
और जब वहाँ पर कोई भी चीज़ दो हिस्सों में डिवाइड होती है आराम से दिखाई देती है, तो उसका बाहर का हिस्सा हमेशा कॉर्टेक्स कहलाया जाता है और अंदर का हिस्सा हमेशा क्या कहलाया जाएगा, मेडुला कहा जाएगा। इसको दिमाग में रख लेना। ये हमारे एनिमल के अंदर बात करेंगे, प्लांट के अंदर, किसी के अंदर भी बात करेंगे तो बाहर का हिस्सा क्या कहलाया जाएगा, कॉर्टेक्स, और अंदर का हिस्सा हमेशा क्या कहलाया जाता है, मेडुला। तो हमने मोस्टली कॉर्टेक्स रीजन बना दिया और ये हम क्या बना रहे हैं, मेडुला रीजन। तो मेडुला रीजन में जो मैंने ये सेल्स बनाई इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, मेडुलरी रेस, जो किसके बीच में बेटा, बिटवीन द वस्कुलर बंडल्स, किसके बीच में होगी, वस्कुलर बंडल, और सेंटर में, आप समझ रहे हैं जैसे मैंने पूरा छोटा सा बन गया हम बनाते टाइम। तो ये मान लो ये वस्कुलर बंडल, ये वस्कुलर, यहाँ पे भी सेल्स प्रेजेंट, और बीच सेंटर में जो प्रेजेंट होगी मेडुला का हिस्सा वो क्या कहलाया जाएगा, पिथ कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, पिथ कहलाया जाएगा। अगर मैं इसी डायग्राम को आपको एनसीईआरटी से डिस्कस करूँ, ठीक है, ये देखो ये हमारे पास में क्या दिखा दिया गया, एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि देखो हमें करवाना जरूरी है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ लेकिन डायग्राम दे दिया है। देखो अगर हम बात करेंगे इसके अंदर, ये एपिडर्मिस बना दी रेक्टेंगुलर शेप में, इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक दिखा रखी है, क्यूटिकल दिखा दी, और ये ट्राइकोन्स मैंने बताया था एक्सटेंशन होती है, ठीक है। और ये अगर हम बात करें, दो लेयर दिखा दी नहीं, देखो दो अलग तरह की डार्क से दिखा दी, ये हाइपोडर्मिस दिखा दी, फिर ये वाली लेयर क्या दिखा दी है, कॉर्टेक्स मेन लेयर। ये मैक्सिमम हाइपोडर्मिस 2 लेयर 3 लेयर, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, कॉर्टेक्स काफ़ी लेयर में मिल जाती है। बीच में कि म्यूसिलिजनस कैनाल दिखाई दी है, जो देखो प्लांट एक चिपचिपा सा चीज़ निकालता रहता है, तो यहाँ अलग अलग प्लांट, ये किसी में हो भी सकती है, किसी में नहीं भी हो सकती है, ठीक है। और एक ही लेयर दिखाई ना एंडोडर्मिस, ये बैरल शेप की एंडोडर्मिस दिखा दी। इसके नीचे की लेयर देखो ये दिखा दी, मैंने कहा ना पेरिसाइकिल बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, मोस्टली केसेस में एक ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। ये क्या बताया, पेरिसाइकिल। ये हम अलग अलग तरह के वस्कुलर बंडल्स होंगे, अरेंजमेंट, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक पूरा का पूरा एक वस्कुलर बंडल दिखा दिया यहाँ से यहाँ तक। और ये वाली चीज़ देखो इसमें तो नहीं दिखाई है, बीच में पिच दिखा दिया गया। अब देखो ये मान लो इमेजिन एक वस्कुलर बंडल, दो वस्कुलर बंडल, तीन, इन वस्कुलर बंडल के बीच में जो चीज़ होगी इसे हम क्या नाम देंगे, मेडुलरी रेस। क्या नाम देंगे, मेडुलरी रेस। ये वस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट हम वस्कुलर टिश्यू में डिटेल में बता देंगे। और सेंटर में जो होगी ना, सेंटर में जो होगी इसे हम क्या कहेंगे, पिथ। ये सेंटर में हमारे पास क्या हो गई, पिथ। आई होप आपको डायग्राम समझ में आया होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आपसे अब ये नहीं पूछेंगे भाई, एनसीईआरटी में कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ आपका, कहीं पर भी कुछ लिखा नहीं हुआ, बस पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, वस्कुलर बंडल्स बता दिया है, बाकी ना एपिडर्मिस और कोर्क जरूर बता रखा है, ना हाइपोडर्मिस, ना ये कुछ भी नहीं बता रखा। बट तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम कुछ कह भी नहीं सकते कि क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में नाम जरूर लिखे हुए थे, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऊपर वाली मेरे साथ रिवाइज करेंगे। ऊपर वाली लेयर क्या बताया, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जो डार्क दिखा रखी है क्यूटिकल, ये ट्राइकोम्स मैंने बताया था, एपिडर्मल की एक्सटेंशन हो जाती है। ये 2 या 3 लेयर मेनली क्या होगी, हाइपोडर्मिस, ये क्या होगी, कॉर्टेक्स हो गई, ये वाली एंडोडर्मिस, ये वाली पेरिसाइकिल्स। पेरिसाइकिल हमेशा किसको कवर्ड करेगी बेटा, ये वस्कुलर बंडल्स को। ये पूरा क्या होगा, एक वस्कुलर बंडल हो गया। इसमें मैंने कैम्बियम अभी नहीं बताया, ये मैं आपको वस्कुलर बंडल में बताऊंगी, ठीक है। अब सेंटर में हमारे क्या हो गया, पिथ, और वस्कुलर बंडल के बीच में जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, मेडुलरी रेस कहेंगे। आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने क्या कहा, एपिडर्मिस हम पढ़ चुके हैं। ये प्लांट का तब है जब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, अगर सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी तो कोर्क बन जाएगा, ठीक है। एपिडर्मिस को निकलता हुआ क्या बन जाएगा, कोर्क। अब हम सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे, ग्राउंड टिश्यू का सबसे पहला पार्ट हमने क्या पढ़ा बेटा, हाइपोडर्मिस। क्या पढ़ा, हाइपोडर्मिस पढ़ा। देखो अब सब चीज़ें आपको याद हो जाएगी। हाइपोडर्मिस किसके बिलो प्रेजेंट होगा, इट इज़ प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस। किसके बिलो होगा बेटा, इट इज़ प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस। अब हमारे पास में आता है अलग अलग में अलग अलग टिश्यू का बना होगा। रूट में तो ये एब्सेंट होगा, ये याद रख लेना। चाहे कोई भी रूट हो, रूट में हाइपोडर्मिस देखने को नहीं मिलती। किस में मिलेगी, ये डाइकोट में मिलेगी, डाइकोट स्टेम में मिलेगी और मोनोकोट स्टेम में। चाहे वो रूट डाइकोट स्टेम डाइकोट की हो या मोनोकोट की, हमेशा रूट्स में क्या होगा, एब्सेंट। एक मैंने क्या कहा, बच क्या गया, स्टेम बच गया, एक डाइकोट का स्टेम और एक मोनोकोट का स्टेम। तो अब ये आपको याद रखना बेटा, क्वेश्चन पूछे गए हैं तुमसे, इंपॉर्टेंट है। डाइकोट स्टेम में इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ कोलनकाइमा। किसकी बनी हुई होगी, ये कोलनकाइमा की। और मोनोकोट स्टेम में किसकी बनी हुई होगी, ये स्क्लेरेन्काइमा की।
किसकी बनी होगी, स्क्लेरेनकाइमा। डेड है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ कॉलनकाइमा इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवा देगा और स्टोरेज का काम भी कर देता है। ग्रीन है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट को भी स्टोर कर लेता है। आगे बेटा मेरी बात समझ में, तो आपको हाइपोडर्मिस के बारे में ये याद रखना है, कहाँ प्रेजेंट होगा, बिलो द एपिडर्मिस, और रूट्स में नहीं होता। कभी भी आप रूट्स का देखो, आप हायर क्लासेस में जाओगे 11th क्लास में तो मॉर्फोलॉजी पढ़ते हो, एनाटमी पढ़ोगे पूरी की पूरी, तो वहाँ पे आपको रूट और स्टेम का इस तरह का डायग्राम बनवाना पड़ता है आपको। तो वहाँ पे रूट कभी भी आ जाएगा तो आपको हाइपोडर्मिस नहीं बनानी है, क्योंकि वहाँ पे होती ही नहीं है, वहाँ सीधा कॉर्टेक्स रीजन प्रेजेंट है। डाइकोट स्टेम में कॉलनकाइमा तो लिविंग बनानी है, मोनोकोट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमा तो कैसी बनानी है आपको, डेड। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, हाइपोडर्मिस पढ़ा, ठीक है। सेकंड हमने कौन सा पार्ट बताया है, कॉर्टेक्स बताया। सेकंड हमने कौन सा पार्ट बताया बेटा, यहाँ पर कॉर्टेक्स। कोई भी चीज़ रटनी नहीं, देखो इसलिए मैंने पहले आपको डायग्राम बताया इसका, क्योंकि डायग्राम जरूरी था इसका पहले बनाना। कॉर्टेक्स देखो, अब कॉर्टेक्स किसके बीच में प्रेजेंट है, अगर स्टेम में हम कहेंगे तो हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में प्रेजेंट है। अगर हमने स्टेम की बात की है तो हम क्या कहेंगे बेटा, किसके बीच में प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट बिटवीन द हाइपोडर्मिस, क्योंकि रूट में तो होती नहीं हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस के बीच में प्रेजेंट है ना। अगर हमने क्या कहा भाई, रूट में अगर हम बात करेंगे तो किसके बीच में हम लिख देंगे, बिटवीन एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। समझ में आ रहा है ना। तो क्वेश्चन तुमसे पता क्या पूछेंगे, विच टिश्यू इज प्रेजेंट बिटवीन हाइपोडर्मिस एंडोडर्मिस, या एपिडर्मिस या एंडोडर्मिस लिखा आएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्टेक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉर्टेक्स आ जाएगा। और याद रखना ऑलवेज, एंड अगर हम बात करेंगे मोस्टली इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू। हमेशा ये किसका बना होगा, पैरेन्काइमा टिश्यू का बना हुआ होगा। पैरेन्काइमा का जैसे हमने बता दिया था भाई, ये फूड भी स्टोर कर सकता है, क्लोरोप्लास्ट को भी स्टोर कर सकता है और एयर को। तो पैरेन्काइमा हमेशा क्या बनाएगा, कॉर्टेक्स रीजन बनाएगा, ठीक है बेटा। थर्ड अगर हम बात करेंगे एंडोडर्मिस, क्या बात करेंगे, एंडोडर्मिस। तो ये मेडुला अंडर मोस्ट लेयर हो गई है, इनर मोस्ट लेयर भी इसके अगर हम बात करें ये आगे तो अंदर की तरफ की लेयर होगी, इनबिल इससे भी अंदर और भी जा जाएगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, मोस्टली इनर मोस्ट लेयर। फिर इसके इनर कहना शुरू कर देंगे, जैसे कि पेरिसाइकिल को इनर टू एंडोडर्मिस कहेंगे, इस तरह से, ठीक है। जैसे कौन सी लेयर नाम दिया गया, इनर मोस्ट लेयर नाम दिया गया। क्या नाम दिया, इनर। और मोस्टली हमेशा ये कौन सी किस में होगी बेटा, एक सिंगल लेयर में होगी। किसके अंदर होगी, ये सिंगल लेयर के अंदर होगी। अब आपको जो याद रखनी है, एक तो इसकी शेप पूछते हैं, शेप कैसी होती है, बैरल शेप होगी इसकी। बैरल मतलब रेक्टेंगुलर की इस तरह से ऊपर उठती हुई होगी ऐसे। ये पूरी, ये तो रेक्टेंगुलर बना दिया हमने पूरा, ये बैरल मतलब इस तरह से, ठीक है, ऊपर उठती हुई होगी, इसे हम क्या कहेंगे, बैरल शेप। अब इसमें इम्पोर्टेंट, यहाँ तुम्हारा क्वेश्चन पूछेंगे, लिख के देख लो, हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इस जैसे रेडियल एक्सिस हो गई, रेडियस बनाएगी ना, इस तरह से रेडियस बनाएगी, तो यार रेडियल एक्सिस पर इस तरह से ऑन देयर रेडियल एक्सिस देयर आर स्ट्रिप्स प्रेजेंट है ये। और ये स्ट्रिप्स किसकी बनी हुई होती है, सुब्रिन की। पूरे में नहीं होगी, देखो बेटा ऐसे नहीं होगी, ऐसे प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए हमने बैरल शेप ऐसे प्रेजेंट नहीं तो पूरा बंद हो जाएगा, क्योंकि सुब्रिन इम्परमेबल बना देगा, अंदर तक फिलोएम भी, ट्रांसपोर्ट भी चाहिएगा, जाइलम सब चीज़ चाहिएगा। तो ये थोड़ी थोड़ी होती है, हाफ में होगी, पूरे में क्योंकि आगे ट्रांसपोर्ट का काम करवाने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है बेटा, स्ट्रिप्स होगी, और जो किसकी बनी होगी याद रखना, सुब्रिन की बनी हुई होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से हमेशा अभी तक का जब भी एनटीएससी में क्वेश्चन आया तो आपको हमेशा किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, या तो पूछते हैं सुब्रिन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट ऑन विच, स्ट्रिप्स पूछा गया, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में ये मिलेंगे, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, ये कॉर्टेक्स, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एंडोडर्मिस। और इन स्ट्रिप्स को नाम दिया गया है, दीज स्ट्रिप्स आर नॉन एज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या नाम दिया गया बेटा इनको, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन क्यों नाम दिया गया, क्योंकि किसने डिस्कवर किया था, कैस्पेरी नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। नाम से क्या पड़ गया इसका, कैस्पेरियन। क्या पड़ गया बेटा, कैस्पेरियन पड़ गया। आपको एंडोडर्मिस में सिर्फ यही याद रखना, इसकी शेप कैसी होगी, बैरल शेप। किसका बना इसके, ठीक है, किसकी बना, सॉरी क्या हो गया बेटा, ये बैरल शेप में हो गया, मोस्टली पैरेन्काइमा के नेचर का ही होगा ये भी। बट यहाँ पर किसकी डिपोजिशन हो जाती है, किसकी होगी बेटा, सुब्रिन बन गया है, और एक सुब्रिन की स्ट्रिप्स बन जाएगी, और स्ट्रिप्स को हम क्या नाम दे रहे हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स।
ड्यू टू द कैस्पेरी। आपका क्वेश्चन आता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट ऑन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा एंडोडर्मिस। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, हम पेरीसाइकिल के बारे में बात करेंगे। पेरीसाइकिल किसके इनर होगा, इनर टू एंडोडर्मिस भाई, एंडोडर्मिस के इनर, ये हमने एंडोडर्मिस पता इसके अंदर की तरफ ही तो हो गया, ये क्या प्रेजेंट हो गया है एंडोडर्मिस, ये क्या प्रेजेंट हो गया पेरीसाइकिल, जो 2 लेयर में भी 3 लेयर में बना जाता है। और मेनली किसका बना होता है, ये भी मेनली मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू। किसका बना होगा बेटा, ये पैरेन्काइमा टिश्यू का बना हुआ होगा। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। और किस में काम करता है ये, सॉरी ध्यान देना, हमने क्या कहा इनर टू एंडोडर्मिस, और मोस्टली किसका बना होगा, पैरेन्काइमेटस टिश्यू का भी बना होगा, और किसका बना होगा, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू का भी बना होता है। किसका भी बना होगा, पैरेन्काइमा का भी बना होगा और स्क्लेरेन्काइमा का भी। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, पैरेन्काइमा का किस में बनता है, ये रूट्स के अंदर, चाहे किसी तरह की भी रूट हो, मोनोकोट रूट हो या डाइकोट रूट हो, हमेशा किसका बना होगा बेटा, पैरेन्काइमा का। और स्क्लेरेन्काइमा के किसका बना होगा, ये शूट में, किसमें बना होगा, शूट। आपको बस ये 2 ही चीज़ें, बाकी कॉर्टेक्स भी पैरेन्काइमा का, ये भी पैरेन्काइमा का। और आपको जो याद रखना है, एक हाइपोडर्मिस, कॉलनकाइमा डाइकोट स्टेम और स्क्लेरेन्काइमा मोनोकोट स्टेम। एक थोड़ा सा ये याद रख लेना बस, क्योंकि पूछेंगे बेटा रूट्स में किसका बना होगा पेरीसाइकिल, तो पैरेन्काइमा का, और स्टेम्स एस से एस याद कर लेना, स्क्लेरेन्काइमा पेरीसाइकिल का में इसका बना हुआ होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, हमने क्या बात की, ये मेडुलरी रेस, तो किसके बीच में प्रेजेंट होगी, वस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होगी। ठीक है बेटा, किसके बीच में प्रेजेंट होगी, वस्कुलर बंडल्स के बीच में। तो हमने ये क्या पढ़ाया थर्ड, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, मेडुलरी रेस, तो किसके बीच में प्रेजेंट होगी, बिटवीन द वस्कुलर बंडल्स। किसके बीच में प्रेजेंट होगी बेटा, बिटवीन द वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हो गई। ठीक है, और किसकी बनी हुई होगी, ये पैरेन्काइमा की, किसकी बनी होगी, पैरेन्काइमेटस सेल्स की, पैरेन्काइमा टिश्यू की बनी होगी। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेकेंडरी डिवीजन में। ठीक है, किसमें होगा, सेकेंडरी डिवीजन में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। यहीं पे पैरेन्काइमा सेल क्या करेगी, डिवीजन की कैपेबिलिटी करती है। कैसे करेंगे हम सेकेंडरी डिवीजन के अंदर, हम आपको बताएंगे। तो मेडुलरी रेस किसके बीच में प्रेजेंट होगी, बिटवीन द वस्कुलर बंडल। अगर हम आखिरी की बात करेंगे तो हमने क्या कहा, पित्त जो सेंटर में प्रेजेंट है, जो सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होगी, वो हमेशा क्या कहलाएगा, पित्त। और ये भी किसका बना होगा, पैरेन्काइमेटस सेल्स का ही बना होगा। किसका काम बना होगा, पैरेन्काइमेटस सेल। और जो वेस्ट हमेशा स्टोर करेगा पैरेन्काइमा, वो किसके अंदर करता है, पित्त के अंदर। वेस्ट हमेशा कहाँ जाके स्टोर होता है, पित्त में स्टोर होगा, सेंटर में स्टोर होगा। ठीक है बेटा, तो हमने क्या पढ़ा है, ग्राउंड टिश्यू। क्या पढ़ा हमने, ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू में से आपको सारी चीज़ें पैरेन्काइमा की। अब 2 चीज़ें दोबारा से रिवाइज करना, एक हमने क्या बताया बेटा, हाइपोडर्मिस, और एक हमने क्या बताया है, पेरीसाइकिल। रूट में तो ये क्या होती है, अपसेंट ही होगी, रूट में तो ये है ही नहीं, अपसेंट है। फिर एक हमने क्या बताया, अभी डाइकोट स्टेम में होगी, और एक इसके अंदर होगी बेटा मोनोकोट स्टेम। मोनोकोट क्योंकि वीक होगा तो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, तो किसका बना होगा भाई, स्क्लेरेन्काइमा का बना होगा। और ये किसका बना होता है, मेनली एंड मेनली कोलेनकाइमा का। ठीक है बेटा, और इसके अंदर अभी हमने पेरीसाइकिल में भी हमने 2 तरह की पढ़ लिया, एक हमने पैरेन्काइमा पढ़ा और एक हमने क्या पढ़ा भाई, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा तो किसके अंदर प्रेजेंट होगा, रूट, चाहे वो मोनोकोट हो या फिर डाइकोट हो। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा, शूट मतलब स्टेम के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो फटाफट हम रिवाइज करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू अगर हम बात करेंगे तो आपको एक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या कहा, पहला पार्ट क्या होगा इसका, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस किसके नीचे प्रेजेंट होगी, बिलो द एपिडर्मिस, और रूट में एब्सेंट होगी, स्टेम में प्रेजेंट होगी, चाहे मोनोकोट है या डाइकोट। और डाइकोट स्टेम में कोलेनकाइमा का बना होगा और मोनोकोट स्टेम में स्क्लेरेन्काइमा का बना होगा। सेकंड हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे कॉर्टेक्स पढ़ा। कॉर्टेक्स अगर हम बात करेंगे तो किसके बीच में, अगर स्टेम में पूछेगा तो हाइपोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस, अगर रूट में पूछा तो एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। कोई भी आ गया, क्योंकि वहाँ मेंशन नहीं लिखा होगा भाई स्टेम या रूट, या तो आपका एपिडर्मिस या एंडोडर्मिस आ सकता है, हाइपोडर्मिस या एंडोडर्मिस आ सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, कॉर्टेक्स। और किसका बना होगा, पैरेन्काइमा का। एंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर का नाम दिया गया है। ठीक है, जो सिंगल लेयर में होती है, बैरल शेप की होगी, रेडियल स्ट्रिप्स प्रेजेंट होगी, जो सुब्रिन की बनी हुई होगी। तो सुब्रिन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, कॉर्टेक्स के ऊपर भी और एंडोडर्मिस के स्ट्रिप्स के ऊपर भी। और इन स्ट्रिप्स को क्या नाम दिया गया, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, जिसे जिस साइंटिस्ट के नाम से रखा गया कैस्पेरी। फिर हमने क्या कहा, पेरीसाइकिल इनर टू द
एंडोडर्मिस क्या प्रेजेंट होगी, पेरिसाइकिल, ये 2-3 लेयर में प्रेजेंट हो सकती है। पैरेन्काइमा की या स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई हो सकती है। पैरेन्काइमा की रूट में बनी होगी और स्क्लेरेन्काइमा की शूट में बनी हुई होगी। फिर मेडुलरी रेज बिटवीन द वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है, जो पैरेन्काइमा की बनी होगी। पिथ जो सेंट्रल हिस्सा होगा ये भी पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई होगी और ये क्या स्टोर करेगी, वेस्ट को स्टोर करेगी। तो ये हमने क्या पढ़ लिया है बेटा, ग्राउंड टिश्यू। हमारा एक ही टिश्यू रहेगा वस्कुलर टिश्यू, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना बेटा, ठीक है। हम 1 बाय 1 सारे टॉपिक करवाएंगे। अब हमारे थोड़े से टॉपिक रह गए प्लांट टिश्यू के बारे में। ओके।